दर्शकों, मैं हूं गुरुदेव आचार्य रमेश सेमवाल। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ संवाद कर रहा हूं धर्म ज्ञान गंगा की चर्चा, ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा आपसे निरंतर मेरी जारी है। शास्त्रों के अध्ययन मनन चिंतन के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि सनातन धर्म में लिखी हुई बातों को करने से, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए सूत्र दिए हैं, अगर हम उनका मनन करें, चिंतन करें और उन कार्यों को क्रियान्वयन करें, उनसे हमारे जीवन में शांति, सुमति, प्रसन्नता, शरीर में आरोग्यता हो सकती है, निश्चित हो सकती है, 100% हो सकती है अगर हम उन चीज़ों को करते हैं। हमारा सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है, पूर्ण विज्ञान की बातें बताता है। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई है, चाहे वेदों में हो, चाहे पुराणों में हो, धर्मशास्त्रों में हो, उपनिषदों में हो। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चलने से मानव का कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा। आज दर्शकों, मैं आपको कुछ नई बातें बताता हूं अध्यात्म चिंतन की। प्रातःकाल अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 3:40 से और 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल 3:40 पे अगर हम उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल, उससे भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति देर में सोते हैं और देर में उठते हैं, उनके सूर्यदेव अप्रसन्न हो जाते हैं और उनके जीवन में आलस्य रहता है। ये विज्ञान भी कहता है। शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर क्रोध जल्दी आना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सूर्यदेव की ऊर्जा लेनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, विज्ञान भी है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम प्रातःकाल उठ जाते हैं तो सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं, प्राणवायु ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अगर हम प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ करते हैं तो बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसा दल और भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बुद्ध देवता बेलपत्री चढ़ाने से और कृष्ण भगवान को तुलसा पत्र चढ़ाने से बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। पूजा पाठ अगर आप प्रातःकाल घर में करेंगे तो बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण को तुलसा पत्र, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बुद्ध देव प्रसन्न होंगे। पत्नी का सम्मान, स्त्री जाति का सम्मान करेंगे तो शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। गरीबों को रोटी खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, उनका सम्मान करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। गंगा स्नान करेंगे तो राहु देव प्रसन्न होंगे। गंगा जल का रोज पान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे तो राहु देव प्रसन्न होंगे। मंदिर में ध्वजा चढ़ाएंगे, अगर आप मंदिर में और घर में ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं तो केतु देव आपसे प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, एक और विज्ञान इसमें है, ये मेरा शोध है कि अगर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं तो चंद्रमा देव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और दीपदान का महत्व मैं कल भी बताऊंगा, लेकिन आज भी बता रहा हूं। दीपदान अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते तो सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को, चतुर्दशी को मंदिर जाकर दीपदान जरूर करें, उससे सारे देवता और पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात दर्शकों, अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उससे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त हो जाता है, विचार शुद्ध होते हैं। इसका विज्ञान है। प्रातःकाल में चंद्रमा की रश्मियों द्वारा और उसकी बूंदों में पृथ्वी पर अमृत तत्व होता है। इन तत्वों द्वारा शरीर के रोग समाप्त होते हैं, ऑक्सीजन और प्राणवायु ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और मन शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, विचार शुद्ध होते हैं, शरीर निरोगी होता है। प्रातःकाल चंद्रमा की रश्मियों द्वारा और अमृत बरसता है। प्रातःकाल चंद्रमा की रश्मियों द्वारा क्या बरसता है? अमृत बरसता है प्रातःकाल चंद्रमा की रश्मियों द्वारा। और सूर्य की किरणों, सूर्य द्वारा प्राणवायु ऊर्जा भी हमको प्राप्त होती है उसकी किरणों के द्वारा।
तो सूर्य द्वारा प्राणवायु ऊर्जा, चंद्रमा द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सूर्य देव और चंद्रमा देव की रश्मियों का पान करें, अमृत तत्व की आपको प्राप्ति होगी। उस समय वॉकिंग करने से भी, भगवान की पूजा पाठ करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। आपके विचार शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। तो प्रातः काल का जो समय है, इसमें विज्ञान भी कहता है, ये आप सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, कि ऑक्सीजन यानी प्राण वायु ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। चंद्रमा की रश्मियों द्वारा औस की बूंदों में जो अमृत तत्व की बरसात होती है, वह भी आपको प्राप्त होता है। सूर्य द्वारा जो प्राण वायु ऊर्जा मिलती है प्रातः काल, वो आपको प्राप्त होगी। तो आपके जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कुविचार, क्रोध, द्वंद्व, मानसिक उद्वेग, वो सब समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में चैतन्यता, दिव्यता, सौम्यता आने लगेगी। तो दर्शकों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप रोज एक असूर्य साधना। सूर्य क्या है? आरोग्य देने वाला ग्रह है। सूर्य में आरोग्य प्रदान करते हैं। अगर हम सूर्य नारायण की आराधना साधना करते हैं तो हमारे जीवन में चैतन्यता आती है, दिव्यता आती है, सौम्यता आती है। सूर्य आरोग्यम, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। शरीर में रोग ज्यादा है। आज भारतवर्ष पूरा का पूरा एक अस्पताल के रूप में बन चुका है। प्रत्येक घर में दवाई का डिब्बा रखा रहता है, प्रत्येक घर में, चाहे ब्लड प्रेशर की दवाई हो, शुगर की दवाई हो, पैरों के हाथों की दर्द की दवाई हो, मानसिक रोग, डिप्रेशन की दवाई हो, हर घर में दवाई रखी रहती है। नींद की दवाई, उठने की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, सोने की दवाई, तो प्रत्येक घर में दवाई। बच्चे भी आजकल दवाई के सारे चल रहे हैं। इसलिए हमें ऊर्जा चाहिए। बीमारी समाप्त करने का साधन है सूर्य की आराधना। तो भगवान सूर्यनारायण की आराधना, भगवान सूर्यनारायण की साधना, भगवान सूर्यनारायण की उपासना अगर आप प्रातःकाल रोज करते हैं तो आपको आरोग्य मिलता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सूर्य ऊर्जा का भंडार है। सूर्य देवता से दिव्यता, चैतन्यता, ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, सद्विचार हमको प्राप्त होते हैं। सूर्य आरोग्यम, सूर्य आरोग्य देने वाला ग्रह है। सूर्य की किरणों में अमृत होता है, ऊर्जा का तत्व होता है। तो दर्शकों, आज का विचार मेरा ये था कि चले भगवान सूर्य नारायण की ओर। सूर्य नारायण आपको बुला रहे हैं प्रातःकाल, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने का एक संकल्प आप ले लीजिए कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। आज पूरे भारत में डिप्रेशन के रोगी बढ़ रहे हैं, आज पूरे भारत में रोग हो रहा है, आज पूरे भारत में हमारे शारीरिक कमजोरी आ चुकी है, आध्यात्मिक चेतना कम हो गई है। इसलिए ऊर्जा, दिव्यता, सौम्यता अगर चाहिए तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान सूर्य नारायण की ओर चलें। तो हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आपकी है कोई समस्या, उसका करेंगे हम समाधान आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा। आपका हो मंगल। इसी शुभकामना के साथ मैं ज्योतिषाचार्य गुरुदेव रमेश सेमल आपसे लेता हूं विदा। आपकी अगर कोई समस्या है तो उसका होगा समाधान, आप हमसे करें संपर्क। जय श्री राम।